मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो मिस्टेक्स टू अवॉइड में मैं स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या फेलियर स्टूडेंट या एडिशनल सब्जेक्ट वालों, इन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, कवर करूंगा, विच विल हेल्प यू, ताकि अब दोबारा वो मिस्टेक्स ना करो। ओके, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मिस्टेक्स है। पहला मिस्टेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स नॉट रियलाइजिंग दिस इज नॉट एनालाइजिंग प्रीवियस मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स का जनरली क्या होता है, वो मिस्टेक करते हैं, उनको पता होता है कि उनका कैलकुलेशन वीक है, या फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ा बट वो इजी टॉपिक्स को स्किप कर दिया, जो कि अगर वो चाहते, अगर ओनली इजी टॉपिक्स को फोकस करते तो इजी इजी पढ़ के भी वो पास हो सकते थे। ये सभी मिस्टेक्स को और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, लास्ट टाइम आपने जो भी गलती किया, आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, आपने रिविजन ज्यादा अच्छे से नहीं किया, ये सभी पॉइंट्स को अगर आप कवर कर लो, मतलब आप समझ जाओ कि लास्ट टाइम हमने क्या गलती किया था, इस टाइम नहीं करेंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट हम मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज वन मिस्टेक कि आप लास्ट टाइम के मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने क्या क्या गलती किया था और इस बार वो उन सभी गलतियों को कैसे मैं ठीक करूंगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। क्लियर गोल, क्लियर फोकस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट विल बी लैक ऑफ ए क्लियर स्टडी प्लान। लैक ऑफ ए क्लियर स्टडी प्लान। काफी बार ये होता है कि आप पढ़ना तो चालू कर लेते हो बट यू डोंट हैव एनी प्लान। आप बस चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 6 पढ़ रहे हो, चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, देर इज नो प्रॉपर प्लान। एंड स्टडी प्लान इज वेरी मच नेसेसरी। अगर आप चाहते हो स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं, आई विल टेल यू इन ए वीडियो कि प्रीवियस मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। एक एक टॉपिक पे भी और डिटेल वीडियो बन सकता है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो। तो लैक ऑफ ए क्लियर स्टडी प्लान मतलब आपको पता होना चाहिए सिलेबस का वेटेज क्या है, पेपर, फाइनल पेपर में हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से कितना कुछ पूछा जा रहा है, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे, और आज आप कितना पढ़ोगे, इसका खत्म करने का डेडलाइन कब होगा। इन सभी चीजों को आपको पूछना बहुत जरूरी है। आस्क योर सेल्फ एंड राइट इट डाउन। बस माइंड में रखोगे तो ये हेल्प नहीं करेगा, बट एक टाइम टेबल बना के लिख के उसमें स्टिक रहोगे तो फिर टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से होगा और काम भी होते जाएगा। सो दिस इज थर्ड मिस्टेक, लैक ऑफ क्लियर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान होता नहीं है। देन थर्ड पॉइंट होगा नेग्लेक्टिंग बेसिक्स। नेग्लेक्टिंग बेसिक्स। स्टूडेंट्स थिंक, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से हो सकता है कि आप बस एक मिस्टेक कर रहे हो, कोई हो सकता है सारे के सारे मिस्टेक्स कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स। बट नेग्लेक्टिंग बेसिक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको नया चीज समझ नहीं आता और वो पुराने चीज में अटके हुए रहते हैं। अगर आपको क्लियर करना है कंपार्टमेंट एग्जाम या मार्क्स इंप्रूव करने हैं, लास्ट टाइम के मिस्टेक्स को हटाना है, तो फिर आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर ले लो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, वहां पे बेसिक्स अगर आप समझ जाते हो तो फिर कोई आप वीडियो देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके सॉल्व करोगे, इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग इज, बेसिक्स क्लियर होने से आप चीजों को जल्दी भी सीख पाओगे। जो आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, आप सोचते हो कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर वो पढ़ने में और एक टॉपिक लिंक होता है जो आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो उसके रिलेटेड जो 5 टॉपिक होंगे आप जल्दी से कवर कर पाओगे, जल्दी से वो सारा चीज हो जाएगा। बट बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो फिर टाइम टेकिंग होगा, सारा चीज पढ़ने के लिए टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, कितने लोगों को है ओवर कॉन्फिडेंस, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ये होता है, स्टूडेंट्स काफी बार लगता है कि हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, मुझे सब आता है, मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आता हुआ चीज भी वो गलत कर लेते हैं। 2+2 होता है 4, वो 2 into 2 सोच के, वो तो 4 होता है, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2+3 होता है 5, 2 into 3 कर लेते हैं वो 6 लिख लेते हैं। तो ऐसे केस में उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही है जो उनको नीचे ला रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स का होता है बहुत पढ़े हैं, सही से पढ़े हैं,
बट उनको लिखने का तरीका नहीं पता, जिस वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है उनके अंदर, एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग, मतलब आता हुआ चीज भी छोड़ देते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस में भी वही होता है, आप आता हुआ चीज को गलत करके आते हो, है ना। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट सेम है, मार्क्स नहीं आते, हम फेल हो जाते हैं। सो ये दोनों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, मैं जितना कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और बेहतर कर सकता हूँ। आई विल जज माई सेल्फ। कोई बाहर वाला मुझे जज करके नहीं बताएगा, मैं ही खुद को जज करूंगा हमेशा, हर चीज के लिए। ठीक है, ऐसा अगर आप करोगे तो सही रहेगा। और एक फिफ्थ पॉइंट, क्रैमिंग लास्ट मिनट। क्रैमिंग लास्ट मिनट का क्या होता है मीनिंग? क्रैमिंग लास्ट मिनट मतलब आप लास्ट मिनट में पढ़ना चालू करते हो। एग्जाम आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, डेट शीट आ गया, सब कुछ, तो आप बोलोगे कि मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट मिनट में हमें कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए। लास्ट मिनट में आप जब पहुंच जाते हो, तो ना चीजें आपको ढंग से समझ आती है, ना क्लियर रहता है, सब कुछ कंफ्यूज है, तो आप ज्यादा स्ट्रेस में भी रहते हो, और रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता। रिवीजन इज वन मोर थिंग जो कि जरूरी है, बट जब आप शुरू ही लास्ट मिनट में करोगे तो रिवीजन कैसे करोगे? टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। सो दिस इज अगेन वेरी मच नेसेसरी कि आप थोड़ा सा पहले स्टार्ट करो, लास्ट मिनट के लिए वेट मत करो। करेक्ट। एक और पॉइंट बता देते हैं, ठीक है? जितना आप बोलो उतना पॉइंट्स है मेरे पास बताने के लिए। रिलाई ओनली ऑन वन सोर्स। रिलाई ओनली ऑन वन सोर्स, ये मिस्टेक मैं कहूंगा। अगर आप बस एक ही चीज से पढ़ रहे हो, सब कुछ आप लगा दे रहे हो एक ही चीज में, तो ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि एक ही बुक है, उसी से सब कुछ आएगा, नहीं। एनसीईआरटी में भी हो सकता है पास होने के लिए, बट आपको प्रीवियस ईयर भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। सभी चीज को करना पड़ेगा, तभी जाके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे और सिलेबस कवर कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि मेरा दोस्त है, वो जितना बताएगा मैं उतना ही पढ़ूंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं भी अपने वीआईपी क्लासेस में बताता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वहां पे भी बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक तो कर रहे हो ठीक है, बट मैं वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, 5 साल के पेपर्स, वो सारे मैं कराता हूँ, ताकि वो मल्टीपल सोर्स से करके चीजों को बैलेंस आउट करे और सीखे कहाँ से कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये हो गया सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट की बात करते हैं, स्किपिंग मॉक टेस्ट्स। स्किपिंग मॉक टेस्ट, चलो खैर ये बात ऐसी है ना, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट थोड़ा आप सीरियसली ले लो। स्टूडेंट कोई टेस्ट देता ही नहीं है, घर पर टेस्ट का माहौल ही नहीं है किसी स्टूडेंट का। बट अगर आप घर में एग्जाम का माहौल बनाते हो और मॉक टेस्ट देते हो, खुद का खुद आप टेस्ट लेते हो, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब खुद अगर आप घर पे एग्जाम दे रहे हो, लिख रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप स्किप मत करो, टाइम फिक्स कियो, आज मुझे देना है 3 घंटे का एग्जाम, मीन्स आप बैठ जाओ, ऐसे टेबल क्लॉक ले लो, मैंने तो खुद लिया हुआ है, ऐसे आप टेबल क्लॉक देख सकते हो, और ऐसे क्लॉक लेके बैठ जाओ, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जाम प्रिपरेशन। तो मॉक टेस्ट दिया करो। देन एट्थ पॉइंट विल बी, 10 पॉइंट बात कर लेते हैं चलो। इग्नोरिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड रहते हैं, सैड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बट उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो अल्टीमेटली इग्नोर हो गया। बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है फिजिकल का, तो आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, उसके भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इग्नोर करना बहुत बड़ा मिस्टेक है। डोंट इग्नोर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा लोड लग रहा है, कंसल्ट अ साइकाट्रिस्ट, आप काउंसलर के पास जा सकते हो। छोटा मोटा बात करके क्लियर हो जाएगा। पेरेंट्स से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, सर से बात करो, भाई आकाश सर हैं, एडी सर हैं आपके साथ, यूट्यूब पे टॉक इट, कमेंट में आओ मुझे बताओ, आप कहीं पे भी जस्ट टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूंगा, फिजिकल हेल्थ, थोड़ा सा वर्कआउट करो, वर्कआउट भी नहीं तो वॉक कर लो, 30 मिनट्स वर्क करो, वॉक करो स्ट्रेट रास्ते में, हिली एरियाज में, गोल गोल, कैसे भी वॉक करो, बट वॉक करो, ठीक है। एट्थ पॉइंट हो गया। लास्ट 2 पॉइंट की बात करते हैं। नाइन्थ पॉइंट हमारा है लैक ऑफ फोकस ऑन की टॉपिक्स। हमें पता होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो बार बार हर साल रिपीट हो रहे हैं, बट वी इग्नोर, हम
फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं चलो कुछ और कर लेता हूँ, हो सकता है मेरे हिसाब से मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं ये करूंगा। आपके हिसाब से पेपर नहीं आएगा, पेपर जिस हिसाब से आते रहता है, हर साल आना होता है उसको, वो वैसे ही आएगा। तो जो आपको पता हो रहा है कि ये की टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पहले कवर कर लो। डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट कि जब आएगा तब देखेंगे तब करेंगे, नो, जस्ट डू इट। उसको पहले करो, फोकस करके खत्म करो, देन यू कैन थिंक अबाउट बाकी चीजों के बारे में। लास्ट पॉइंट बात कर लेता हूँ, 10th पॉइंट, नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। स्टूडेंट सोचते हैं कंपार्टमेंट है, मैं किसी टीचर को कैसे बताऊंगा, मैं कोचिंग थोड़ी लूंगा, घर पे मम्मी पापा को थोड़ी बताऊंगा, मैं सब कुछ खुद से कर लूंगा। दिस इज अगेन बिग मिस्टेक। ये मिस्टेक प्लीज आप में से कोई भी स्टूडेंट मत करो, ये बहुत गलत चीज है। ये जो 10 पॉइंट्स बताए ना मैंने, अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कमेंट में आके बताओगे सर आपने एक वीडियो में बताया था कि ये 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, 10 मिस्टेक्स को मैं काम किया। हाँ, हो सकता है 10 में से मेरे अंदर 3 मिस्टेक्स थे, 4 मिस्टेक्स थे, या 10 के 10 मिस्टेक्स भी थे, तब भी मैं खुद पे काम किया, इग्नोर किया इन सब चीज़ों को, मतलब जैसे डिस्ट्रैक्शन हो उसको इग्नोर किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस किया, रिवीजन है उसको ज़्यादा किया, घर पे टेस्ट है उसको मैंने रेगुलर दिया। ये आप करते जाओगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, वादा है मेरा। सो मिलते हैं, आप सक्सेसफुल स्टेज में आप आके कमेंट करना, बताना, ठीक है? चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके।